बच्चों, हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, उसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा अध्याय शुरू किया था और हमने ये बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण कैसे होता है और प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और परिमाण किस तरह से बदलते हैं। हमने ग्राफीय निरूपण से आपको ये क्लियर किया था। जैसे प्रत्यावर्ती धारा शून्य से स्टार्ट हुई, जब t बराबर 0 तो i बराबर 0, t/4 पर अधिकतम हुई, t/2 पर 0, 3t/4 पर विपरीत दिशा में अधिकतम और t पर फिर से 0। अब हम आज शुरू करेंगे आपके लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब बच्चों समझिए इसे ध्यान से। आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक क्षण में बदलती रहती है। तो यदि हम एक पूरे चक्र की बात करें तो पूरा चक्र यहाँ होगा, तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 हो जाएगा। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होगा, लेकिन आधे चक्र के लिए 0 नहीं होगा। इससे आधे चक्र के लिए, आधे चक्र का मतलब ये समय t/2 होता है, मैंने आपको ग्राफीय निरूपण में बताया था। t/2 के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम निकालेंगे। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से डेफिनेशन देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या मध्य मान, माध्य मान दिष्ट धारा का वह मान है जो किसी परिपथ में एक निश्चित समय अंतराल या प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र के समय अंतराल तक प्रवाहित करने में उतना ही आवेश भेजती है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ में उतने ही समय तक प्रवाहित करने में भेजती है। मतलब ये धारा, दिष्ट धारा, यदि Q बराबर ये Q आवेश भेजती है t/2 समय में, ठीक है, तो AC भी यदि कितना आवेश भेजे, इसमें Q आवेश भेजे कितने समय में, t/2 समय में, तो तब ये जो दिष्ट धारा है ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होगा। अब समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार आपको डिफाइन करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा जरा कुछ हटके है, तो इसलिए समझिए। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान दिष्ट धारा के उस मान के बराबर होता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, अर्धचक्र के लिए औसत मान दिष्ट धारा के उस मान के बराबर होता है जो किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र में लिए गए समय अंतराल के दौरान उतना ही आवेश प्रवाहित करती है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा उतने ही समय में उस परिपथ में प्रवाहित होने पर भेजती है। क्लियर? मैं लिख भी देता हूं आपको। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र के लिए औसत मान दिष्ट धारा के उस मान के बराबर होता है, उस मान के बराबर होता है जो किसी परिपथ में, हम आधे चक्र ना निश्चित समय अंतराल भी कह सकते हैं, ये आपको और आसान लगेगा, थोड़ी डेफिनेशन शॉर्ट हो जाएगी, जो किसी परिपथ में एक निश्चित समय अंतराल
के दौरान प्रवाहित करने पर उतना ही आवेश परिपथ में भेजती है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ में उतने ही समयांतराल में भेजती है। ठीक है बच्चों, इसे IM से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, माना किसी परिपथ, अब देखिए हम चूंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान हर क्षण बदलता रहता है, हम ये मान लेते हैं कि एक विशेष सूक्ष्म समय dt में प्रत्यावर्ती धारा का मान स्थायी रहा। क्लियर? तो माना किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान I0, अधिकतम मान I0 तथा स्रोत की कोणीय आवर्ती ओमेगा है। स्रोत की कोणीय आवर्ती क्या बच्चों मान ली हमने? ओमेगा है। तब प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, वो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। क्या पढ़ाया था? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब हम ये कहेंगे कि सूक्ष्म समय dt में प्रत्यावर्ती धारा इस R के सिरों के बीच कितना प्रतिरोध, वो कितना आवेश भेजेगी। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा प्रतिरोध R में dt समय में भेजा गया आवेश, dt समय में भेजा गया आवेश। देखिए, आपने पढ़ा I बराबर dq ओवर dt, I बराबर dq ओवर dt। तो dq बराबर क्या आ गया? I dt, dq बराबर I dt। अब I का मान कहाँ से रखिए?
आई नोट साइन ओमेगा टी, या डी क्यू बराबर आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो वो आवेश हुआ जो प्रत्यावर्ती धारा ने कितने समय में भेजा, dt, सूक्ष्म समय dt में भेजा। अब हम ये कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा 0 से t/2 समय तक प्रवाहित करने पर कितना आवेश प्रवाहित करेगी। तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा t बराबर 0 से t बराबर t/2 समय में परिपथ में प्रवाहित आवेश, तो ये कितना हो गया बच्चों, Q बराबर, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 0 से t/2 तक, किसको, dq को। अब dq की वैल्यू डालिए, 0 to t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। तो Q बराबर, देखिए आई नोट तो बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 to t/2 साइन ओमेगा टी dt। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कितना, कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो Q बराबर आई नोट इंटू कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट 0 to t/2। तो Q बराबर, देखिए इसे आई नोट अपॉन ओमेगा बाहर कर दें। अब रखिए कोस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई टी इंटू टी लिमिट 0 to t/2, या Q बराबर आई नोट अपॉन ओमेगा कोस 2 पाई टी, और t की वैल्यू पहले t/2 रखेंगे बच्चों, -0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी हाँ माइनस आता है, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो माइनस को और बाहर करेंगे इस तरह से। तो ये तो t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Q बराबर माइनस आई नोट ओवर ओमेगा, ये बच्चों कोस पाई -1, कोस 0 1 -1, तो ये आ गया Q बराबर माइनस प्लस 2 आई नोट ओवर ओमेगा, या हम इसे कह सकते हैं Q बराबर 2 आई नोट ओवर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया आई नोट इंटू टी अपॉन पाई। तो Q बराबर आई नोट टी अपॉन पाई। इक्वेशन नंबर 1। अब अपनी परिभाषा से आइए। अब यदि प्रत्यावर्ती धारा का क्या माध्यमान या मध्यमान, माध्य वैल्यू, मीन वैल्यू Im हो, तो Im प्रवाहित करने पर t/2 समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान
IM हो तो T/2 समय में प्रवाहित आवेश Q बराबर IM इंटू T/2। ये इक्वेशन नंबर, ये सेकंड बच्चों, नहीं सेकंड और ये थर्ड। अब प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की परिभाषा से ये आवेश इसी आवेश के बराबर होना चाहिए। तो औसत धारा या प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की परिभाषा से, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की परिभाषा से दोनों आवेश बराबर हैं। देखिए I0 इंटू T अपॉन पाई बराबर IM इंटू T/2 आप लिख देंगे समीकरण सेकंड और थर्ड से। तो T से T कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या आया हमारे पास मान? ये आया हमारे पास IM बराबर 2I0 अपॉन पाई, या 2I0 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14। इसे बच्चों डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा IM बराबर 0.637 I0। ये तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए आया, और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए यहाँ माइनस लगा देंगे। प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए औसत मान, तो बच्चों यहाँ क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास IM बराबर माइनस 0.637 I0। क्लियर? इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जो हमने समीकरण किसकी बताई थी? धारा की बताई थी, वही वोल्टेज की बताई थी। इसी प्रकार प्रथम अर्धचक्र के लिए या धनात्मक अर्धचक्र के लिए, इस वाले अर्धचक्र के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान तो ये हो जाएगा बच्चों EM बराबर, पहले के लिए प्लस रखेंगे, 0.637 E0 प्रत्यावर्ती धारा का ये अधिकतम मान है। और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, EM बराबर माइनस 0.637 E0। क्लियर बच्चों?
तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब आपको प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान। आधे चक्र के लिए हम इसे निकालते हैं और इस तरह से निकालते हैं। अब बच्चों देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखिए बच्चों, आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ हर क्षण बदलता रहता है। अब आपने अपने घरों की डिवाइस देखी होंगी, जैसे बल्ब देखा हो, उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट। तो वो 220 वोल्ट जो लिखा हुआ होता है बच्चों, वो प्रत्यावर्ती धारा का, क्योंकि इसमें एसी बहती है, उसका वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन हम यहीं से निकालेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए, किसके लिए? एक पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को ही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कह सकते हैं। और यदि आप कहेंगे तो मैं इसे हीट के मेथड से भी करा दूंगा, जैसे मैंने यहाँ आवेश के मेथड से कराया था कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है आधे चक्र के लिए, वो उस आवेश के बराबर होता है जितना कि डीसी भेजती है किसी सर्किट में T/2 समय के लिए, उतना ही एसी प्रवाहित करे, तो वो दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है? औसत मान होता है। ऐसे यहाँ हम एसी के वर्ग माध्य मूल मान को भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे, मुझे कमेंट देंगे, तो मैं उस तरह से भी करा दूंगा। और ये आसान मेथड है। मेरी ये प्रयास रहता है कि बच्चों को आसान से आसान पढ़ाया जाए, क्रिटिकल ना पढ़ाया जाए, जिससे कि वो इजीली ग्रैस्प कर सके। तो हम ये कहेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को ही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करो, उसका औसत निकालो और उसका वर्गमूल लो, तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाएगा। ठीक है। यदि किसी परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान या शिखर मान I0 तथा स्रोत की कोणीय आवर्ती ओमेगा हो, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो वो बच्चों कितना आ गया? देखिए, IRMS से प्रदर्शित करेंगे इसे, तो IRMS बराबर अंडर रूट करेंगे, बिल्कुल डेफिनेशन से लेंगे, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, तो क्या कहोगे इसे? I स्क्वायर
का औसत मान प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, चूंकि I बराबर क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, तो आई आर एम एस बराबर अंडर रूट आई नोट साइन ओमेगा टी के वर्ग का औसत मान, ये बार लगा देंगे तो औसत मान होगा प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए। अब देखिए बच्चों, या आई आर एम एस, अब देखिए जो अधिकतम मान होगा वो पूर्ण चक्र के लिए औसत मान उसका एक जैसा होगा, तो हम इसे आई नोट स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं। अंडर रूट में क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या ऐसा कर लो यहाँ भी आपको कंफ्यूजन ना हो, ऊपर लगाएंगे वर्ग और ये ऐसे वर्ग कर देंगे। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए। ठीक। अब एक पूरे चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 के बराबर होता है। वो कैसे होता है, वो इस तरह से देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर, देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कोस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना। तो यहां से निकालेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस 2 थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो अपॉन 2 कर देंगे। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 - कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है। अब कोस 2 ओमेगा टी मतलब कोस, पूरे चक्र के लिए कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो किस किस के बीच में होती है, +1 और -1 के बीच में रहती है। तो इसलिए उनका औसत मान 1/2 होता है। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए कोस 2 ओमेगा टी का मान +1 से -1 के बीच होता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए कोस 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 होगा, 0 होगा। तब
तो ये तो 0 हो गया बच्चों। साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हाफ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हाफ। तो यहाँ से देखिए आई आर एम एस बराबर क्या आ गया, आई नोट, ये सॉरी आई नोट बाहर आएगा, आई नोट स्क्वायर नहीं, आई नोट इंटू अंडर रूट 1/2 दैट इज आई आर एम एस बराबर आई नोट अपॉन √2। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ERMS बराबर E नोट अपॉन √2। ठीक है बच्चों, ये मैंने आज की वीडियो में आपको प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का माध्य मान आधे चक्र के लिए, वर्ग माध्य मूल मान पढ़ाया। इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।